गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका जीएमडी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है उसका नाम है सेंटेंसेस विदाउट एक्शंस और दूसरी है सेंटेंसेस विद एक्शंस। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक्शन का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, किसी काम का करना। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल बाजार जाऊँगा तो जाना एक क्रिया है, यानी कि वर्ब है, एक्शन है। राम ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, खा लिया इसमें वर्ब है। रेखा ने किताब पढ़ ली है एक वर्ब है, क्रिया है। तो जो जितने भी सेंटेंसेस जिसमें एक्शन आएगा वो सब इस कैटेगरी में आएंगे, विद एक्शंस। अगर हमें उनकी इंग्लिश बनानी या बोलनी है तो हमें ये सारे चैप्टर्स अच्छे से सीखने पड़ेंगे, जैसे टेंसेस का चैप्टर, क्वेश्चंस मेकिंग का चैप्टर, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, वॉइस, नरेशन एट्सेट्रा। ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप हर उस सेंटेंस की इंग्लिश बना पाएंगे जिसके अंदर एक्शन होगा। नंबर 2, अगर हम बात करें विदाउट एक्शंस तो वी नीड टू लर्न 7 गोल्डन रूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाक्य जिसके अंदर क्रिया नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ मेरा नाम धर्मेंद्र भाटिया है, कोई क्रिया नहीं है, जानकारी दी गई है। मैं 50 वर्ष का हूँ, कोई क्रिया नहीं। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, कोई क्रिया नहीं है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक वैगनआर कार है, कोई क्रिया नहीं। राम के 4 दोस्त हैं, कोई क्रिया नहीं। इस घर में 8 कमरे हैं, कोई क्रिया नहीं है। इस क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, कोई क्रिया नहीं है। राम के दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, कोई क्रिया नहीं है। मेरा दोस्त मोहन इस समय चंडीगढ़ में होगा, कोई क्रिया नहीं है। तो ये जो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ जिसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इनकी इंग्लिश अगर मुझे बनानी है तो मुझे 7 गोल्डन रूल्स सीखने होंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इन 7 गोल्डन रूल्स को आप किसी बुक में एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगे आपको, पर आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। पर उनको शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा चैप्टर है जो किताबों में बहुत बड़ा सा दिया होता है, नाउन्स का। हमारे स्कूलों के अंदर 8वीं तक नाउन्स लगभग हर क्लास के अंदर आती है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद भी लोगों को पता नहीं चलता, बच्चों को, कि नाउन्स होते क्या है। एक रटा ऐसा होता है कि नाउन्स का मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन का मतलब नाम, वो नाम लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, कोई भी नाम। जैसे मैंने बोला अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, थार मरुस्थल, मेज, ये सब नाउन्स की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि किसी नाम से इनको बुलाया गया है। तो नाउन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं सब्जेक्ट और एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो नाउन्स के जो मेन 2 बातें उसके अंदर आती हैं, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। डिटेल में तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में आज बताता हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अगर हम किताबों के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट का मतलब जो हम सीखते हैं वो होता है विषय। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपके पास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, विषय कौन से थे, पर यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब विषय वाला नहीं है। ग्रामर के अंदर इसका मतलब है कर्ता। कर्ता का मतलब क्या हुआ, काम करने वाला। किसी वाक्य के अंदर काम करने वाला, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा है जिसके बारे में बात हो रही हो, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो एक्शन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसके अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का कौन है, जानकारी किसके बारे में मिली, राम के बारे में, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने बोला रेखा गोरी लड़की है, रेखा बहुत सुंदर है, तो किसके बारे में जानकारी मिली, रेखा के बारे में, तो रेखा इसमें सब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने बोला कि मोहन के दादाजी
70 वर्ष के हैं। तो जानकारी किसके बारे में मिली? मोहन के दादाजी के बारे में। तो मोहन के दादाजी इसमें सब्जेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंदर क्रिया ना हो पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी गई हो, तो जिस नाउन के बारे में, जिस नाम के बारे में, जिस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का एक मीनिंग करता है, पर दूसरा मीनिंग जो है जिसके बारे में जानकारी दी गई। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये विदाउट एक्शंस की बात हो रही है, और कर्ता वाली जब बात हम करेंगे